तो दोस्तों हाल ही में मैंने टेकन ब्लड लाइन नाम की एनिमी सीरीज देखी है, जिसमें तुम्हें एक्शन, फैंटेसी और मिक्स मार्शल आर्ट्स जैसे एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। और मैंने पहले ही सीरीज पर एक वीडियो डाल रखी है। ये हमारी इस सीरीज की सेकंड वीडियो होने वाली है। ये एनिमी टेकन वीडियो गेम की फ्रेंचाइजी पर बेस्ड है, जिसके राइटर है गेविन इग्नाइट, और ये एनिमी साल 2022 में रिलीज हुई थी। एपिसोड की शुरुआत में हमें जिन काज़ामा को दिखाया जाता है, जो मिस मियूरा, जो हियाची मिशिमा की सेक्रेटरी होती है, उसे अपने आउटफिट का नाप दे रहा होता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें जिन को चारों तरफ आग की लपटें नजर आ रही होती है, और ये वही जगह होती है जहाँ जिन ने अपनी मॉम जून काज़ामा को खो दिया था। इस याद के कारण जिन मिस मियूरा को अपने आउटफिट पर एक फ्लेम डिजाइन डालने को कहता है, जिसके बाद मिस मियूरा जिन को हियाची मिशिमा के पास ले जाती है और उन्हें सारी बात बताती है, जिसके जवाब में हियाची मिशिमा जिन को कहते हैं कि तुम्हें यहाँ कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलने वाला, तुम्हें ये सब कमाना पड़ेगा, या तो अपने पसीने से या फिर अपने खून से। नेक्स्ट सीन में हमें जिन को अपने ग्रैंडफादर हियाची मिशिमा के साथ दिखाया जाता है, जो उसे एक फाइटिंग रिंग में लेकर जा रहे होते हैं। जिन की रिंग में घुसते ही हियाची मिशिमा जिन के ऊपर एक पावरफुल पंच मारते हैं, जिससे जिन बहुत तेजी से रिंग के अंदर गिर जाता है। जिसके जवाब में हियाची मिशिमा का ये कहना होता है कि रिंग के अंदर घुसते ही तुम्हारा सबके साथ रिश्ता खत्म हो जाता है। और इस बीच हियाची जिन को रिंग के पास रखे 2 लैंटर्न्स को भी दिखाता है, जिसमें से एक लैंटर्न पहले ही टूटा हुआ होता है। जिनके पीछे की स्टोरी ये होती है कि इन लैंटर्न्स को जिनपाची मिशिमा ने बनवाया होता है हाई स्किल्ड कारीगरों की मदद से, जिसे जिनपाची खुद ही तोड़ देता है। जिनपाची जिनका ग्रेट ग्रैंडफादर और हियाची मिशिमा का फादर होता है, और इस लैंटर्न को तोड़ने का मतलब मिशिमा के पावर से है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट और डिस्ट्रॉय करने की पावर रखते हैं। इस याद में हियाची ने इन लैंटर्न्स को अपने पास संभाल कर रखा था। अब जिनकी ट्रेनिंग दोबारा शुरू हो जाती है, जहाँ हियाची जिनको सिर्फ अपर बॉडी से फाइट करना सिखाता है। ट्रेनिंग के शुरू होते ही हियाची जिन पर अपने किक से हमला करना शुरू कर देता है, जिसके लिए जिन पूछता है कि हमें तो सिर्फ अपर बॉडी का यूज करना था। इसके जवाब में हियाची का कहना होता है कि मैं किसी भी बॉडी पार्ट का यूज कर सकता हूँ, पर तुम नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ लाइफ और फाइट कभी भी फेयर नहीं होते। फाइट दोबारा से स्टार्ट होती है, जहाँ हमें क्लियरली हियाची को जिन के ऊपर किक्स की बौछार करते हुए दिखाया जाता है, और ये अटैक्स काफी पावरफुल होते हैं, जिससे हमें ये तो पता चल जाता है कि ये ट्रेनिंग जिन के लिए आसान नहीं होने वाली है। और साथ ही साथ हियाची जिन को ये भी बताता है तुम्हारे बॉडी का हर एक फाइबर मिशिमा स्टाइल का बन जाना चाहिए। तुम्हारा डिफेंस तुम्हारे ऑफेंस से ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। जिसे सुनकर ऐसा ही लगता है कि जिन की मदर ने जिन को जो कुछ भी सिखाया था, मिशिमा स्टाइल उसके बिल्कुल उलट था। खैर, अब हियाची एक पंच में ट्री ट्रंक को तोड़ देता है, जो उसके पावर को दिखाता है। वहीं जिन उस ट्री ट्रंक को कई बार पंच करता है और उसे कुछ भी नहीं होता। अब ट्रेनिंग करते करते शाम हो जाती है, जहाँ हियाची जिन को लास्ट टास्क देता है, जिसमें उसे अपने एक हाथ से सीमेंट के कुछ स्लैब्स को तोड़ना था, और वो नहीं तोड़ पाता। वही हियाची ऐसे कई स्लैब्स को अपने एक ही हाथ से तोड़ देता है, और वो यही ट्रेनिंग का एंड करता है। अब हमें जिन और हियाची मिशिमा को डिनर करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ गेनरी एक व्यक्ति को हियाची मिशिमा के पास लेकर आता है, और इस व्यक्ति के पास एक पेंडेंट भी होता है। इसकी बातों से हमें ये समझ पा रहे होते हैं कि इस पेंडेंट को खोजने के लिए हियाची मिशिमा ने ही इस व्यक्ति को काम पर लगाया था। और अब ये व्यक्ति इस पेंडेंट को हियाची को देने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसके मुताबिक इसमें उसके कहीं ज्यादा पैसे लग गए हैं, और ज्यादा पैसे न देने के कारण वो पेंडेंट हियाची को देने से इनकार कर देता है। इस पेंडेंट को देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई खास ऑब्जेक्ट है। अब हियाची जिनको ऑर्डर देता है कि वो उस व्यक्ति को मार डाले और उससे पेंडेंट छीन ले, और जिन बिल्कुल ऐसा ही करता है और उस व्यक्ति का दायां हाथ तोड़ देता है। और हियाची उस व्यक्ति को पूरा समाप्त करने का ऑर्डर देता है, जिसे जिन थोड़ा हिचकिचाता है और उस पर कई अटैक कर उसे गिरा देता है। ये सब होने के बाद हियाची जिन को समझाता है कि तुम इस हिचकिचाहट के साथ ओगरे को कभी भी नहीं हरा पाओगे। तुम्हें काज़ामा स्टाइल को भूलकर मिशिमा फाइटिंग स्टाइल की आग को अपनाना होगा, जिससे हम ये पता चलता है कि मिशिमा स्टाइल का इंसानियत से कोई संबंध नहीं होता। अगले सीन में हमें हियाची मिशिमा की बिल्डिंग को दिखाया जाता है, जहाँ हियाची अपने सेक्रेटरी से इस पेंडेंट के सिलसिले में बात कर रहा होता है। इनकी बातों से हमें ये समझ पा रहे होते हैं कि ये पेंडेंट एक लेजेंड पर बेस्ड है, जो ओगरे जैसे पावरफुल स्पिरिट्स को डिटेक्ट कर सकती है, जिसके लिए हियाची मिशिमा ने कई साइंटिस्टों को रिसर्च के लिए काम पर रखा है। तभी वहाँ जिन अपने आफ्टरनून की ट्रेनिंग के लिए अपने ग्रैंडफादर से मिलने आया होता है, और उसे सेक्रेटरी और हियाची की बातें सुनकर ये पता चलता है कि कुछ पावरफुल फाइटर्स मिसिंग है, जिनमें किंग और ली जैसे फाइटर्स के नाम शामिल है। जिसे सुन जिन हियाची मिशिमा से हेजिटेट होकर पूछता है कि इन फाइटर्स का मिसिंग होना मेरी मदर से संबंधित है, क्या इसमें ओगरे का कोई हाथ है? इसके जवाब में हियाची का कहना होता है कि तुम्हें पहले ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए। अगले सीन में हमें जिन की ट्रेनिंग को नेक्स्ट लेवल का दिखाया जाता है, जिसमें हियाची मिशिमा भी कई पावरफुल अटैक्स का इस्तेमाल हमें रिंग में जिन के खिलाफ करते हुए दिखाए जाते हैं। अब जिन ट्रेनिंग के साथ साथ अपनी सोशल लाइफ भी जी रहा होता है, जहाँ उसके कई फ्रेंड्स भी बनते हैं। जिन ओगरे से रिवेंज लेने के लिए पूरी मेहनत करता है और अपने आप को ट्रेनिंग में झोंक देता है। अब जिन को ट्रेनिंग करते करते 4 साल हो गए थे, और उसे अपने आउटफिट पर एक फायर का पैटर्न भी कमा लिया था। साथ ही
उसके हाथ पर हमें एक टैटू भी देखने को मिलता है। अब हियाची मिशिमा को भी लगता है कि जिन ने अब काफी कुछ सीख लिया और यहाँ हमें एक लास्ट फाइट देखने को मिलती है। यहाँ शुरू में तो हमें हियाची मिशिमा के अटैक जिन पर भारी पड़ते हुए नजर आते हैं, पर कुछ ही देर में जिन भी हियाची के ऊपर पावरफुल अटैक्स का यूज करने लगता है। हमें फाइट के बीच में जिन की आंखों को लाल रंग में चमकते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद वो एक सुपर मूव का इस्तेमाल हियाची मिशिमा पर करता है, जिसे देख हियाची से लेकर उसकी सेक्रेटरी भी चौंक जाती है। ये मूव इतना पावरफुल होता है कि हियाची मिशिमा को ये काफी डैमेज करता है, साथ ही उसे घुटने के बल रिंग पर बैठा देता है। अब फाइट खत्म होती है और जिन अब रिंग के बाहर जा ही रहा होता है कि तभी उसे याद आता है कि वो कुछ भूल रहा है और वो तभी लैंटर्न्स की तरफ बढ़ता है। इनमें से एक को जिनपाची ने अपनी पावर दिखाने के लिए तोड़ा था। बचे हुए लैंटर्न को जिन अपने एक ही पंच में तोड़ देता है और वहाँ से चल देता है। जाते हुए हमें जिन की आंखों को लाल रंग में तब्दील होते हुए दिखाया जाता है, जैसे कि जिन के अंदर कोई डेविल एंटिटी हो। तो यही होती है इस एपिसोड का एंड। कमेंट करके जरूर बताना तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा, तब तक के लिए बाय।